Bhavika, I knew that you don't like me much, but I didn't know you hated me this much. मुझे पता नहीं था एक्चुअली इतने सारे लोग होंगे. भाविका टोल्ड मी दैट यू हैव टू डू अ स्टैंड अप कॉमेडी. तो फिर मैंने सर को ही बताया, माय बॉस डॉक्टर शिशिर शेट्टी की आई एम डूइंग अ स्टैंड अप कॉमेडी. तो ही इज लाइक टू स्टैंड अप कर ले, कॉमेडी है कि नहीं वो हम सोच लेंगे. So, we work in a hospital, a very stressful environment. बहुत stress के अंदर काम करते हैं, but there is humor everywhere. You just need to observe. Like that day, we were in the OPD and हमने एक पेशेंट चेक किया और उसको बोला ये गोलियां हैं, आप एक हफ्ते बाद आना और पेशाब लेके आना टेस्ट करने के लिए. एक हफ्ते बाद वो बकेट लेके आया. बोला सर आपने बोला था ना एक हफ्ते बाद पेशाब टेस्ट करना, ये हफ्ते भर का टेस्ट करना. जितना चाहिए उतना टेस्ट कर लो, बच्चा घर ले जाना. So, we all doctors, we have all done MBBS. What a hilarious course that is, MBBS. तो MBBS करने से पहले, हम सब सोचते लाइक मोस्ट ऑफ अस थिंक कि MBBS क्यों करना चाहिए या क्यों लेना चाहिए हमको ये ब्रांच. तभी कोई स्मार्ट एस आता है और बोलता है कि इसमें है ना पैसा और इज्जत दोनों मिलेंगे, मनी एंड रिस्पेक्ट कॉम्बो. वो एक स्टेटमेंट की वजह से आज तक कटे जा रहा है. फिर धीरे धीरे यू रियलाइज कि पैसा तो मिल नहीं रहा है. देन यू स्टार्ट आस्किंग हिम कि क्या है बॉस, तूने तो बोला था पैसा मिलेगा, पैसा तो नहीं मिल रहा है. देन दैट स्मार्ट एस कम्स अगेन. ही इज लाइक कि अरे छोड़ना यार, पैसा तो कोई भी कमा लेगा यार, पैसा तो स्मगलर लोग भी कमाते हैं. तो साले पहले नहीं बोल सकता था लेने से पहले. वो बोला देख इज्जत इंपॉर्टेंट है, इज्जत. यहाँ कोई रेसिडेंट्स हैं? Any residents here? किसी भी रेसिडेंट से पूछ लो, मिल रही इज्जत तुमको? मिल रही इज्जत? वो बेचारा रोज गाली खा रहा है सबसे. कंसल्टेंट गाली दे रहा है, पेशेंट गाली दे रहा है, जूनियर गाली दे रहा है. फर्क सिर्फ इतना है कि जूनियर मुंह पे नहीं देता है, वो रात को रंगोली में बैठ के देता है 2 पेट के बाद. साले की कटिंग खा लूंगा मैं, पेशेंट ही फिट नहीं कराऊंगा. वो जो इंटर्न पे ट्राई मार रहा है ना, उसके सामने ऐसे डाउट पूछेंगे, इंसल्ट हो जाएगी इसकी. बट एनीवे, कमिंग बैक टू MBBS, बहुत वियर्ड कोर्स था यार वो. उसमें एक सब्जेक्ट था PSM. PSM कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता. PSM को अलग से कोर्स रखो. MBBS अलग, PSM अलग. अरे क्या सब्जेक्ट है यार वो. बहुत मतलब मुझे मैथ्स नहीं आता, इसलिए मैं MBBS करने आया. उन्होंने PSM में P वैल्यू और स्टैटिस्टिक्स घुसेड़ दिया. कमोड की हाइट क्या होनी चाहिए, लेंथ क्या होनी चाहिए, मुझे क्या करना है. मैं प्लम्बर बनने थोड़ी आया वहां पे. ये कोई सा जॉनी सिंह वाला कोर्स है, डॉक्टर भी बना रहे हो, प्लम्बर भी बना रहे हो. ये जोक जिनको समझ आए वो हंस सकते हैं. सो एनीवे, और एक हमको MBBS में सिखाया जाता है हिस्ट्री टेकिंग. मतलब पेशेंट से क्या क्या क्वेश्चंस पूछने. इन शॉर्ट वी कॉल दैट एज हिस्ट्री टेकिंग. बट मतलब जिन्होंने ये किया है उनको पता है कि कुछ एक लिस्ट ऑफ सवाल होते हैं वो पूछने रहते हैं. तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले डर्मेटोलॉजी के प्रोफेसर आए, उनके फील्ड में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सेक्सुअल एक्सपोजर की हिस्ट्री पूछो. मतलब आपके कोई संबंध बने हैं क्या, इसकी हिस्ट्री पूछो. वो एक ऐसा टॉपिक है आज तक कोई नहीं सीखा था पूछना कैसे. वो सिर्फ बुक में लिखा है और कोई एग्जाम में पूछता भी नहीं, वो सिर्फ बुक में है. कितना ऑकवर्ड क्वेश्चन है यार वो. मतलब आप जैसे नए कोई आप रिलेशनशिप में आए हो तो भी आप अपने पार्टनर को भी नहीं पूछ सकते ऐसे क्वेश्चंस. यहाँ तो आपको रैंडम आदमी को पूछना है, वो भी हॉस्पिटल में. तो बट कुछ देयर आर सम प्रोफेसर्स दे लाइक टू कैच यू ऑन व्हाट यू हैव मिस्ड. थोड़े सेडिस्ट होते हैं वो लोग. तो देयर वाज वन लेडी प्रोफेसर इन आवर मेडिसिन डिपार्टमेंट एंड वी वर डूइंग अ केस प्रेजेंटेशन. And the girl presenting the case obviously missed out on the part of history of sexual exposure. So the lady professor interrupted, come on, wait. Where is history of sexual exposure? So the girl is like, sorry ma'am, I don't know how to ask. So, So she is like, what is this? This is so simple, I'll teach you. So we all went bedside by the patient, and patient के बगल में गए.
प्रोफेसर भी हमारे साथ आई एंड उन्होंने बोला कि पहले आपको पेशेंट को आप डायरेक्टली नहीं पूछना है, पहले आप पेशेंट को कंफर्टेबल करो. तो शी स्टार्टेड विद ऑल द रैंडम स्टफ कि कब से तकलीफ हुई है और क्या है वो. देन शी केम टू द पॉइंट. शी इज लाइक, आप कभी किसी भाई के पास गए हो? पेशेंट इज लाइक, नहीं मैडम, जब से तकलीफ हुआ सबसे पहले आपके पास आया. सब लोग ने बोला आप बेस्ट हो. So this MBBS is सबके लिए जो MBBS करता है सबके लिए this is more or less the same. लेकिन जब रेसिडेंसी में जाते हैं तो देर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन ईच रेसिडेंसी. मतलब हर एक रेसिडेंसी अलग है एक दूसरे से. जैसे कि आप डर्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी इज टॉप ऑफ द फूड चेन. सर्जरी, गायनेक, बट कभी कभी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट गए हो कभी? हाँ, मैं तो जूते उतार के जाता हूँ. उधर जरूरत है भी नहीं, फिर भी मैं जाता हूँ खुद के मन से. ऑल द रेडियोलॉजिस्ट फ्रेशली वॉश्ड क्लोथ्स, परफेक्टली इस्त्री किए हुए. यहाँ सर्जरी रेसिडेंट नहाता 4 दिन में एक बार और कपड़े धुलते हैं 6 महीने में एक बार. ऐसे ऐसे दाग लगे होते हैं, उसको ही पता नहीं कौन सा बॉडी फ्लूइड है वो. तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट आप वो उनकी रेसिडेंसी बहुत ही अलग होती है. तो मेरी रेसिडेंसी के टाइम जब मैं सर्जरी रेसिडेंसी कर रहा था, देयर आर सम रेडियोलॉजी रेसिडेंट्स, वो मेरे फ्रेंड्स थे. वो निचली प्रजाति के लोगों के अपलिफ्टमेंट में वो बिलीव करते थे, तो वो मेरे फ्रेंड्स बन गए. तो वो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि आज हम लोग रात को पार्टी करने जा रहे हैं, विल यू बी कमिंग? आई सेड, मेरे पेशेंट ने अभी तक स्टूल पास नहीं किया, वो जब भागेगा तब मैं आ सकता हूँ. सर्जरी रेसिडेंट का सुख चैन जुड़ा हुआ है पेशेंट के आगे से, उसकी जिंदगी जुड़ी हुई. अगर आपको कोई बोले कि देखो एक प्रोफेशन है, रोज सुबह उठ के लोगों से ये पूछना है कि आपने हगा भी नहीं, आप करना चाहोगे? हम लोग करेंगे. लोग बोलते जो आप काम करते हो उससे प्यार करो. इससे प्यार कैसे करें यार? What kind of fetish that would be? PR with PR. But as I said, all residencies are quite different from the other. Any gynecologists here? आ रहा आप पे भी आ रहा. So once there was a gynecology conference, and I had to perform. So I had researched a bit. Gynecology residency बहुत अलग है, कोई भी गायनेकोलॉजी रेसिडेंट से पूछ लो आप, दे हैव क्राइड एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग द रेसिडेंसी. एक बार तो रोए होंगे रेसिडेंसी में. बहुत इंटीग्रल पार्ट है सर उनके रेसिडेंसी. उसके बिना डिग्री नहीं मिलती. एग्जाम में पूछता है, बताओ लॉगबुक बताओ, आपने रोया है कि एक बार भी नहीं रोए तो रोके, वरना पास नहीं होंगे. बट ट्रस्ट मी, गायनेकोलॉजी इज वन डिपार्टमेंट जहाँ पेशेंट अपनी खुशी से आते हैं, विलिंगली, है ना. बाकी कहीं पे ऐसा नहीं हो रहा. सर्जरी में नहीं आ रहा सर, हर्निया हो गए सर, खुशी खुशी आ रहा, हर्निया हो गए सर, बहुत मेहनतों के बाद हुआ है, पता नहीं कि कहाँ मैं घुमा हर्निया. ऐसा नहीं हो रहा. लेकिन गायनेक में हो रहा है. गायनेक में अपनी खुशी से आ रहे हैं. और कुछ तो आते ही जाते हैं. मतलब वो रेसिडेंट के फर्स्ट ईयर में भी औरत आ रही है प्रेगनेंट होकर, सेकेंड ईयर में भी आ रही है, अभी लेक्चरर बन के तभी भी आ रही है. वो रेसिडेंट सोच रहे मैं बैक टू बैक कॉल्स करके मेरी सेक्स लाइफ डेड हो गई है और ये बाहर धूम मचा रही है. बट एनीवे, यू कंप्लीट योर रेसिडेंसी एंड देन फाइनली यू बिकम अ डॉक्टर. तो आपको लगता है यार अब तो लाइफ सुधर जाएगी, बट ऐसा नहीं. डॉक्टर बनने के बाद भी लाइफ नहीं सुधरती. एंड आपके जो रिलेटिव होते हैं ना, जो डॉक्टर के रिलेटिव्स होते हैं, वो उनके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं. जैसे मैं शादी में जाता हूँ तो मेरे को अरे सुनो वो है ना, वो अंकल को यहाँ पे जलन होता है और जी घबराता है. दिस जी घबराता है इज नेशनल सिम्टम ऑफ आवर कंट्री. ये क्या है जी घबराता है? एग्जाम में नहीं सिखाया था कभी. पेशेंट कम्स टू कैजुअलिटी, जी घबराता है, ब्लडी सीएमओ डजंट नो वेयर टू सेंड. आई एम अ कैंसर सर्जन, तो मेरे पास क्या है? जी घबराता है. ब्रेस्ट कैंसर विल गो टू योर जीपी, टू मी विल कम विद जी घबराता है. कुछ भी.
लेकिन on a serious note, in today's times, being a doctor is very stressful. It's really tough, and this I'm saying for all the budding doctors, all the residents especially, or all the freshly, जो freshly doctor बने हैं, you will find four category of patients in your practice. The first one is you treat them and सब ठीक हो जाता है, and they are like, so what? It's a service. We have paid for it, and you have done the treatment. But वहाँ कोई gratitude नहीं है. The second class is you treat the patients. Everything goes well, but they are like, no, you have done your hard work, and they thank you for that. Then there is a third class of patients. You treat and things go wrong, and things are bound to go wrong. We deal with human life, but for that they'll abuse you, they'll sue you, or they might even hit you. But there is a fourth class of patient. You treat the patient, things don't go as expected, but still they'll be like, no, we know that things are not good, but we know you have put in your 100%, and we are thankful for that. So, it's a very rare class, maybe less than 5% of patients you'll find like this, but I do my practice for them. This keeps me going, and this keeps me inspired. So I wanted to give you this message that, you find your resolve and keep working hard with pure intentions. Otherwise, I know being a doctor in today's times is really tough. Except for radiologist, उनकी पार्टी चल रही है दादू में. प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली वाला ब्रह्मास्त्र है उनके पास, वो चलाते रहते हैं. पेशेंट इज डेड, प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली. Anyway, thank you, thanks a lot.